नियामताबाद प्राथमिक विद्यालय तलपार में स्वास्थ्य शिविर और शिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की और बच्चों को मेहनत कर डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, हर बच्चा प्रतिभावान होता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। इसके बाद सभी बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग बांटे गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। डॉक्टर उपाध्याय ने गांव के मरीजों की जांच भी की और बताया कि उनके यहाँ हड्डी, नस और रीढ़ की समस्याओं का आधुनिक इलाज होता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी ने महिलाओं की सेहत विस्तार से बात की। प्रधानाध्यापक प्रेम प्रकाश सिंह ने डॉक्टर उपाध्याय को क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में कई शिक्षक, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय। मैं हड्डी और गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑर्थोरोमेटोलॉजिस्ट। मैं अभी फ़िलहाल में अपने निजी क्लिनिक गवर्नमेंट हेल्थ केयर गुरुधाम कॉलोनी दुर्गापुर वाराणसी यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल में वैसे तो बनारस का ही रहने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम पहले बनारस से चला गया था मैं अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों के लिए। और मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनकी इच्छा थी हम बनारस में ही बसेंगे, इसलिए मैं 10-15 साल बाद वापस बनारस आया हूँ। और यहाँ पर अभी जस्ट साल भर पहले बनारस में आकर के अपना कार्य मैंने शुरू किया है। मैं जो चीज़ देखता हूँ वो है हड्डी और गठिया, ये दोनों ही चीज़ों को देखता हूँ। मैं फ़िलहाल में यहाँ पर आया हूँ प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर एक कैंप आयोजित किया गया था, एक स्वास्थ्य शिविर और शिक्षण संस्थान के लिए, जिसमें कि हम लोग अपने विभाग स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों को जागरूकता हमने प्रदान किया है। उनके घर वालों से बात की है हमने उनको उनके बारे में ही बताया कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़े से और अगर मॉडिफिकेशन यानी कि थोड़े से बदलाव के साथ अगर चीज़ों को करेंगे तो उनके स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उनको। और जो भी चीज़ें आगे होने वाली हैं उसके लिए वो पहले ही तैयार रहेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हमने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। उनको हमने पुरस्कार के तौर पे बैग भी वितरण किया है और जनरल और सामान्य जानकारी के बारे में काफ़ी सारा बताया। बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उन्हें तो एक तो बैग मिल रहा था और दूसरी चीज़ समझने की कोशिश की उन्होंने कि हाँ, जो बताई जा रही है सही है। मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा कि कौन है जो आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर वो आना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया और बोला कि नहीं सर, आप जो हैं, हम वैसे समझ में पता नहीं कितने लोग आए, काफ़ी छोटे बच्चे हैं, बट फिर भी कुछ तो उनको समझ में आया जो वो काफ़ी उत्साहित तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। अब जहाँ तक रहा मेरे बारे में, तो मेरी MBBS और मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी पढ़ाई किया है। इसके साथ में फिर मैंने गठिया के लिए रोमेटोलॉजी भी पढ़ाई किया है। मैं दिल्ली में, मुंबई, जयपुर काफ़ी जगह पढ़ाई करने के बाद में काफ़ी टाइम प्रैक्टिस भी किया है बाहर में। मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में, अपोलो में, इन जगह पे काम किया। काम करने के बाद में फिर मैं वापस यहाँ पे अपना शुरू किया है। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं शुरुआत किया था उस ऑर्थोपेडिक सर्जरी जब शुरू किया तो काफ़ी सर्जरी किया। ट्रॉमा हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, हड्डी तोड़ना टूटा उसको रॉड प्लेट लगाना, या फिर जोड़ों का प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, इनको किया। इनके करने के बाद में फिर जब मैंने रोमेटोलॉजी किया, जिसको हम लोग कहते हैं गठिया की विशेषता, वहाँ करने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी के बिना भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। खासकर घुटने की समस्या, अगर कम उम्र में किसी को घुटने की समस्या शुरू हो रही है और अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दें तो हो सकता है उन्हें कभी ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये है रोमेटोलॉजी का पार्ट। और अभी जो देखा जा रहा है ऑलमोस्ट काफ़ी लोग, ऑलमोस्ट 70 to 80%, 70 से 80% जनसंख्या जिनको घुटने की समस्या है बिना ऑपरेशन के ठीक हो रहे हैं। और ये धीरे धीरे आगे जाकर के बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है। तो इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा। अगर